Hello there, this is Virendra Singh Chauhan and you are watching Bonsai Hunter. In the workshop today we have got a Ficus virens. I have repotted this Ficus virens, rewired this Ficus virens, reshaped this bonsai. So let's get started and see how I have rewired, reshaped and repotted this Ficus virens bonsai. दोस्तों ये जो फाइकस वीरंस आप देख रहे हैं इसे हमने हाल ही में रिपोर्ट किया है, रीशेप किया है, रीवायर्ड किया है। आइए देखते हैं कि कैसे हमने इसके ऊपर काम किया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स समय पर मिलते रहें। इसकी बार्क भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है और उसका टेक्सचर देखिए। दोस्तों कई जगह वायर बाइट हो चुकी है और इससे हमें एक टेक्सचर भी मिलता है, और जैसे ही हम वायर को हटाएंगे एक सीज़न के अंदर जो स्कार है वह भी फिल हो जाएगा। ये जो ब्रांच है ये बहुत ही हैवी ब्रांच थी, थिक ब्रांच थी, और इसे हमने बैंड किया था और अब बैंड बिल्कुल देखिए किस तरीके से स्टेबल हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। आप भी चाहें तो हैवी थिक ब्रांचेस को बैंड कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। इस ब्रांच को नीचे की तरफ झुकाने के लिए हमने वायर बांधा था और अब ये स्टेबल हो चुकी है, वायर को हम निकाल सकते हैं। ये टेक्निक भी आप बॉन्साई की बड़ी ब्रांचेस को नीचे की तरफ शेप देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम वायर को छोटे छोटे टुकड़े करके निकालेंगे। सारे वायर्स हमने हटा दिए हैं। अब करते हैं इसकी प्रूनिंग। फर्स्ट स्टाइलिंग के बाद हमने एक बार इसे हार्ड प्रून किया था और आज थोड़ा फिनिश करते हैं। यहाँ से हमने ब्रांच को प्रून किया था, ये डेड हो चुकी है। कभी भी आप किसी ब्रांच को प्रून करें तो थोड़ा सा छोड़ के करें, ताकि वो जो डेड पार्ट है उसे आप बाद में आसानी से हटा सकें। यहाँ पर भी ब्रांच डेड हो चुकी है, हमने यहाँ से प्रून किया था, तो आज हम इस डेड पार्ट को हटा देते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ से हमने काटा था और इतना टुकड़ा इसका डेड हो चुका है। जब हम इस तरीके से थोड़ा सा ब्रांच का टुकड़ा छोड़ के प्रून करते हैं तो ब्रांच के डाईबैक होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। वो थोड़ी सी डाईबैक होती है जिसे हम बाद में हटा देते हैं, पूरी ब्रांच को नुकसान नहीं होता है। अभी हमारे प्लांट पे फ्रूटिंग हुई है और बहुत ही शानदार फ्रूट्स हैं, देखिए आप। अगर बॉन्साई के अंदर फ्रूट आ जाए तो दिल खुश हो जाता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये इस बात की निशानी है कि हमारा जो प्लांट है इस पॉट में एस्टेब्लिश हुआ है। अब इस प्लांट में पतझड़ होगा, पत्ते सूखने लग गए हैं, देखिए आप। बहुत जल्दी पूरे प्लांट की पत्तियां गिर जाएगी और हम चाहें तो इन्हें अभी हाथ से भी प्रून कर सकते हैं, डिफोलिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 ब्रांचेस थी और काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था कि किस ब्रांच को हटाएं, किससे हम कैनोपी को तैयार करें। अगर 3 रहने देते हैं तो यहाँ पे मोटा हो जाएगा और डिज़ाइन बिगड़ेगी, तो एक को हमें हटाना है। अगर हम इस ब्रांच को हटाते हैं
तो हमारी डिज़ाइन बिगड़ती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इस ब्रांच को हटाएंगे और एक नई कैनोपी क्रिएट करेंगे हमारी इस ब्रांच से। तो फ्रेंड्स, फाइनली प्रूनिंग हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी रिपोर्टिंग करें, हम इसे जल्दी से वायर कर देते हैं। इस तरीके से हम सभी ब्रांचेस को वायर करेंगे। अगर आप वायरिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। फाइनली हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। हम चाहेंगे कि लगभग 1 साल तक हम इसे और ट्रेन करें। आइए करते हैं रिपोर्टिंग। पॉट हमने चूज़ किया है टेराकोटा, राउंड पॉट है और राउंड पॉट के अंदर ब्रॉड कैनोपी का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पॉट के बेस में सफिशिएंट होल्स किए हैं। होल्स को हम कवर करने वाले हैं वायर मैश से। क्योंकि होल बहुत सारे हैं इसलिए हम पूरा का पूरा बेस ही वायर मैश से कवर करने वाले हैं। पॉट के बेस में हम वायर्स इंसर्ट करने वाले हैं ताकि प्लांट को उससे टाई कर सकें। पॉट के बेस में डालने वाले हैं ब्रिक्स पीसेस। इससे वाटर लॉगिंग नहीं होती और ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और समय समय पे रूट्स को रिलीज़ करता है। इसके ऊपर हम डालने वाले हैं एक लेयर बॉन्साई सॉइल की और फिर हमारा प्लांट आएगा। वायर्स को हमने हटाया है ताकि हम आसानी से प्लांट को पॉट से बाहर निकाल सकें।
जो मिट्टी की ढेरी थी उसके ऊपर हमने रूट बॉल को रखा है। इस तरीके से प्रेस करने से एयर पॉकेट्स नहीं बनते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब हम इसे वाटर करेंगे और सेमी शेड में रखेंगे। हमने इसकी लीव्स को डिफोलिएट नहीं किया है क्योंकि हम अभी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं इसलिए। बाकी हम ज़रूर इसकी लीव्स को डिफोलिएट करेंगे। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.